शबे बारात इस्लामी कैलेंडर की एक मुबारक रात है जिसे रहमत, मगफिरत और निजात की रात कहा जाता है। ये शाबान महीने की 15वीं रात होती है। इस रात को दिलों में उम्मीद, आंखों में नमी और दुआओं में यकीन होता है। लोग मानते हैं कि इस रात अल्लाह ताला अपनी खास रहमत से बंदों की तकदीर के फैसले फरमाते हैं, गुनाहों की माफी देते हैं और आने वाले साल के अमल, रोजी और उम्र के फैसले लिखे जाते हैं। ये कहानी शबे बारात की रात में होने वाले वाकयात, रूहानी एहसास, तौबा, दुआ और इंसान के दिल में आने वाले बदलाव पर आधारित है। शाम ढलते ही आसमान पर हल्की सी ठंडक फैलने लगती है। मस्जिदों की मीनारों से अजान की आवाज दिलों को जगा देती है। घरों में साफ सफाई पूरी हो चुकी होती है। लोग गुस्ल करके पाकी हासिल करते हैं, सफेद कपड़े पहने जाते हैं, इत्र लगाया जाता है और दिल में एक खास तैयारी महसूस होती है, जैसे किसी बड़े मेहमान के आने से पहले घर सजाया जाता है। मगर शबे बारात की सबसे बड़ी तैयारी घर की नहीं, दिल की होती है। लोग अपने गुनाहों को याद करते हैं, जाने अनजाने की गई गलतियां, टूटे रिश्ते, किसी का दिल दुखाना। आंखें नम हो जाती हैं और जुबान से निकलता है, ऐ अल्लाह माफ कर दे। ईशा की नमाज के बाद मस्जिदों में सन्नाटा नहीं बल्कि सुकून उतर आता है। कुरान की तिलावत गूंजने लगती है। कहीं नफल नमाजें पढ़ी जा रही हैं, कहीं दुरूद शरीफ की आवाज है। बुजुर्ग एक कोने में तस्बीह करते नजर आते हैं। बच्चे अपने वालिदैन के साथ चुपचाप बैठे होते हैं, मानो इस रात की हैबत को महसूस कर रहे हों। इमाम साहब नसीहत करते हैं, ये रात सिर्फ जागने की नहीं, बदलने की है। जो आज तौबा कर ले उसकी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। ये बातें सीधे दिल में उतरती हैं। शबे बारात की एक पहचान कब्रिस्तान जाना भी है। लोग अपने मरहूम रिश्तेदारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं। कब्रिस्तान की खामोशी इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाती है। आज हम जिंदा हैं, कल यही जगह हमारा ठिकाना हो सकती है। हवा हल्की सी सरसराती है, चांद बादलों के पीछे से झांकता है। कोई अपने वालिद के लिए दुआ करता है, कोई माँ के लिए। दिल से निकलने वाली हर दुआ सच्ची लगती है। लोगों के दिलों में ये यकीन होता है कि इस रात आने वाले साल की तकदीर लिखी जाती है। किसे रोजी मिलेगी, किसकी मुश्किल आसान होगी, किसे आजमाया जाएगा। ये सोच इंसान को झुका देती है। वह अहंकार छोड़कर अपने रब के सामने गिड़गिड़ाता है। आधी रात के करीब दिल और भी नरम हो जाते हैं। जिन लोगों की जिंदगी गुनाहों में डूबी रही, उनके दिल में भी एक चिंगारी जल उठती है। वे कहते हैं, आज नहीं तो कभी नहीं। सजदे लंबे हो जाते हैं, आंसू जमीन पर गिरते हैं और उम्मीद आसमान तक पहुंचती है। यह रात किसी को नया इंसान बना देती है। कोई शराब छोड़ने का वादा करता है, कोई झूठ से तौबा करता है, कोई नमाज की पाबंदी का अहद करता है। आधी रात गुजर चुकी होती है। आसमान पर चांद और ज्यादा साफ नजर आने लगता है। हवा में एक अजीब सी खामोशी और पाकीज़गी घुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात रुककर किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही हो। ये वही वक्त है जब शबे बारात की रूहानियत अपने चरम पर पहुंचती है। इस पहर बहुत से लोग अपने घरों में इबादत में मशगूल होते हैं। नफल नमाजें पढ़ी जाती हैं। कोई 2 रकात शुक्राने की पढ़ता है, कोई हाजत की। सजदे अब और भी लंबे हो जाते हैं। दिल में डर भी होता है और उम्मीद भी। डर इस बात का कि कहीं हम रहमत से महरूम न रह जाए, और उम्मीद इस बात की कि शायद आज की एक सच्ची दुआ जिंदगी बदल दे। घर के किसी कोने में एक माँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हाथ उठाए होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन लबों पर शिकवा नहीं, सिर्फ दुआ होती है। एक बाप अपने गुनाहों को याद करके सिर झुकाए बैठा होता है और कहता है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को मेरे गुनाहों की सजा मत देना। अहले ईमान का यकीन है कि इस रात अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जमीन की तरफ उतरते हैं। वे रहमत और बरकत लेकर आते हैं। जिन घरों में कुरान की तिलावत होती है, जहां दुआ और जिक्र होता है, वहां सुकून महसूस किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस रात दिल बिना वजह हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। ये एहसास हर किसी को शब्दों में बयान नहीं होता, मगर दिल गवाही देता है कि यह रात आम रातों जैसी नहीं है। शबे बारात को मगफिरत की रात कहा जाता है। लोग अपने अपने गुनाहों को याद करते हैं, छोटे भी बड़े भी। कोई कहता है मैंने किसी का दिल दुखाया, कोई कहता है मैं नमाज में सुस्ती करता रहा। इस एहसास के साथ तौबा की जाती है। तौबा के लफ्ज सिर्फ जुबान से नहीं निकलते, दिल से निकलते हैं। और जब तौबा दिल से हो तो अल्लाह की रहमत भी पूरे जोश में होती है। इंसान खुद को बिल्कुल छोटा महसूस करता है और अल्लाह की रहमत को बहुत बड़ा। लोगों में यह यकीन आम है कि इस रात आने वाले साल के फैसले लिखे जाते हैं। कौन बीमार होगा, कौन सेहत पाएगा, किसे तंगी होगी, किसे कुशादगी, सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। यही सोच इंसान को सब्र सिखाती है। जो लोग मुश्किल में होते हैं, वे इस रात टूट कर दुआ करते हैं। कोई रोजगार के लिए, कोई शादी के लिए, कोई औलाद के लिए।
और बहुत से लोग कहते हैं कि शबे बारात की दुआओं ने उनकी किस्मत का रुख बदल दिया। इस रात बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी को बताते नहीं, मगर अंदर ही अंदर बदल जाते हैं। कोई बुरी आदत छोड़ने का पक्का इरादा करता है, कोई गलत रास्ते से पलट आता है। ये बदलाव शोर से नहीं, खामोशी से आता है। शबे बारात की सबसे बड़ी नेमत यही है, दिल का बदल जाना। रात का आखिरी पहर सबसे कीमती माना जाता है। ये वही वक्त है जब इंसान और उसका रब सबसे करीब होते हैं। बहुत से लोग इस पहर रो रो कर दुआ करते हैं। नींद गायब हो जाती है, वक्त का एहसास मिट जाता है। घर के बाहर हल्की रोशनी फैलने लगती है, ठंडी हवा चेहरे को छूती है। ये एहसास दिल में उतरता है कि रात अब विदा लेने वाली है। फज्र की अजान और नई शुरुआत जैसे ही फज्र की अजान की आवाज गूंजती है, शबे बारात की रात अपने अंजाम तक पहुंचती है। लेकिन इसके असर यहीं खत्म नहीं होते। यह रात बहुतों की जिंदगी का नया मोड़ बन जाती है। लोग सजदे में आखिरी दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, आज की रात को मेरी जिंदगी की शुरुआत बना दे। आंखों में सुकून होता है, दिल में उम्मीद। शबे बारात का पैगाम, शबे बारात हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे गुनाह कितने ही बड़े क्यों न हो। तौबा का दरवाजा खुला है। ये रात बताती है कि एक सच्चा आंसू, एक सच्ची दुआ इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। जो इस रात को समझ ले वही कामयाब है, क्योंकि शबे बारात सिर्फ एक तारीख नहीं, यह दिलों की सफाई और रूह की जागृति की रात है। शबे बारात की रात आती है और चली जाती है, लेकिन जो लोग इसे दिल से जी लेते हैं, उनके अंदर एक नई सुबह हमेशा के लिए जन्म ले लेती है। यही इस मुबारक रात की सबसे बड़ी बरकत है।